हेलो, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमें पता है कि एरिस्टोटल इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एरिस्टोटल जो हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड आल्सो जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं और इन्हें ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था। किस बेसिस पे हमने पढ़ा? इनका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन के लिए। तो किस बेसिस पे था वो? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। एक तो वो क्या था? साइंटिफिक, मतलब क्लासिफाई हम वैसे भी कर सकते हैं कि ये जानवर है, ये पौधे हैं, छोटे पौधे, बड़े पौधे, पर कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। अब उसका बेसिस क्या था? उन्होंने क्या सिस्टम यूज़ किया कि भाई किस आधार पर उन्होंने डिवाइड किया? उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो बाहरी फीचर्स होते हैं उनके बेसिस पे। एक तो सबसे पहले उन्होंने हैबिटेट के बेसिस पे दिया था, उसके बाद इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चुना ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, जिसमें सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन हमें पता ही है कि किस बेसिस पे हो सकता है। या तो वो प्लांट्स हो सकते हैं या फिर वो एनिमल्स हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे चारों तरफ पहले से ही हैं, और इसमें हमें प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं? हमने बचपन में पढ़ा है, हर्ब्स होते हैं, वो श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये उनके साइज के अकॉर्डिंग हो गया। कुछ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ये तो आपको पता ही है एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट। और एनिमल्स में हम उनको एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, इंसेक्ट्स, वाटर एनिमल, लैंड एनिमल, बर्ड्स, ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डाला। एक तो रेड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और दूसरा नॉन रेड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। और जो प्लांट्स की तीन कैटेगरियां थी, वो ये कैटेगरीज जो थी ना, वो ये थी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो इसके बाद क्या हुआ कि कार्लस लिनियस ने किंगडम्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। बेसिक जो कैटेगरी थी वो क्या थी? किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो हम लिख सकते हैं कार्लस लिनियस का असली नाम जो था वो कार्ल वॉन लिनी था, जिन पर इन्होंने इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग खुद का नाम भी बायनोमियल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर लिया था, कार्ल वैन लिनी। ये इनका रियल नेम था। तो ये तो एक वैसे ही बात होगी जनरल। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको कहते हैं। कार्लस लिनियर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन है? कार्लस लिनियस ही है। तो इन्होंने किंगडम को टू किंगडम सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन के लिए। टू किंगडम सिस्टम को थ्रो किया, और क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें दो किंगडम जो इन्होंने दिए, उनमें उनका नाम दिए थे प्लांटे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया इन्होंने नाम दिए दो। लेकिन क्या हुआ कि जो ये इनका क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो फेल हो गया किसी कारण से। और किसी कारण से नहीं, फेल हो गया ये क्लासिफिकेशन। इसके दो या तीन कारण थे। क्लासिफिकेशन जो है,
ये फेल हो गया, एक्सेप्टेड नहीं रहा कुछ कारणों से। तो जिसमें 3 रीजन थे, एक तो इस यहाँ पे यूकैरियोट्स जो होते हैं ट्रू न्यूक्लियस वाले कैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के लिए कोई खास बात नहीं बताई थी, डिस्टिंग्विश नहीं बताया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, अनेबल टू डिस्टिंग्विश। दूसरा रीज़न ये था कि यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं था। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनको कौन सी कैटेगरी में रखे, ऑर्गेनिजम्स को कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, तो ये वो उन्होंने नहीं बताया कि यूनिसेलुलर जो होते हैं वो प्लांट होते हैं कि एनिमल होते हैं। दूसरा इन्होंने फोटोसिंथेटिक, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटो प्लांट्स जो होते हैं उसमें नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स भी कुछ हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट्स नहीं है ना बोलें या फिर उनको बोलें, बट कुछ ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट कैटेगरी में रखे गए, जिसमें फंगस थी, कई चीज़ें थी, कई एल्गी थी जो ग्रीन नहीं थी। तो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का कोई कौन सी कैटेगरी में रखना है ये नहीं बताया, ऑर्गेनिजम्स को कौन सी कैटेगरी में रखे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये एक कारण था उनका क्या करने का, इस जो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया बताया था उसका फेल होने का। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर कौन थे? आर.एच. व्हिटकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। तो हमारे अगले साइंटिस्ट जो हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं आर.एच. व्हिटकर। इन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें जैसे एरिस्टोटल ने 2 किंगडम बताए थे, इन्होंने 5 सिस्टम दिए। एनिमेलिया एंड प्लांटे की बजाय यहाँ पे 5 किंगडम थे, 5 सिस्टम थे किसके? किंगडम के। 5 किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें कौन कौन से थे इनके? सबसे पहला था नंबर 1 कर लेते हैं इसको। नंबर 1 जो था वो मोनेरा। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डीपली क्लासिफाई किया, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल स्टडी करके ही ये क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। प्रोटिस्टा, 3rd नंबर फंगस एंड 4th प्लांटे एंड 5th एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 सिस्टम इन्होंने बताया जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल माना गया था। आर.एच. व्हिटकर का जो ये क्लासिफिकेशन था, इसका मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का? वो था एक तो सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने पढ़ा है सेल के टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, उसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अपना भोजन बनाता है। तो फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। फिर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ये भी एक मेन क्राइटेरिया था, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप आपस में। फिर फोटोजेनिक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ही, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट बॉडी, उसकी बॉडी कैसी हो, फुल फ्लैज्ड बॉडी होती है, रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये जो पार्ट होते हैं प्लांट के, ये अगर प्रॉपर वेल डेवलप प्लांट में क्या मिलेगा आपको? लीव्स मिलेगी और स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, ये होते हैं। पर तो थैलस क्या होती है?
थैलस भी प्लांट्स की होती है। जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वो प्रॉपर बॉडी नहीं बना पाते, उनमें रूट प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। वो होते तो प्लांट हैं बट उनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल प्लांट जिनमें हमें 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट 6 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं वो नहीं होते। उनकी एक इरेगुलर बॉडी शेप होती है जिसमें कोई भी रूट स्टेम लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो उसको कहते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम जो 5 किंगडम हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, इनको एक चार्ट के रूप में पढ़ते हैं जिसमें कि कैसे उनको क्लासिफाई किया। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, इसके बाद ये है फंजाई, देन प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इनको हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? हम इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? हम क्लासिफाई करेंगे सेल वॉल के, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है इनकी। तो आप लिखेंगे इधर सेल वॉल, एंड इनका पहले सेल वॉल नहीं लिखते, पहले हम लिख लेते हैं सेल का टाइप क्या है, वो यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है। सेल टाइप, देन सेल वॉल, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसके बाद हम इनको इस प्रकार एक टेबल में लिख सकते हैं, और जिसमें हम पढ़ेंगे मोनेरा, मीन्स की मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो सेल के टाइप कैसा है, वो उनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड है कि पुअरली डेवलप्ड है। तो मोनेरा में न्यूक्लियस जो था वो प्रोकैरियोटिक था, यानी मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा गया जिनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं था। और जो यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा जो कि यूकैरियोट्स हैं, फंगस जो है यूकैरियोट्स हैं, प्लांटे यूकैरियोट्स हैं एंड एनिमेलिया भी यूकैरियोट्स थे। फिर आई बात कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमको पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में नहीं होती। तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो ठीक है। तो फंगस की सेल वॉल थी, उसमें प्रेजेंट थी, जो कि काइटिन की बनी होगी है। और प्रोटिस्टा जो है वो उनमें यूकैरियोट्स भी होते हैं और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं प्रेजेंट होती है। और मोनेरा जो के जो सेल होते हैं वो नॉन सेलुलोजिक होते हैं और नो सेल वॉल होती है, बट वो हो भी सकती है ना भी हो सकती है। फिर उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी, तो ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है तो उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का फीचर है, बेसिक फीचर यही है कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो बाकी सब में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट थी। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है कि उनमें कितने सेल हैं, तो सेलुलर, प्रोटिस्टा भी सेलुलर, मल्टी सेलुलर थे फंगस, और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं था, इनमें लूज टिश्यू होते हैं, ऑर्गेन्स नहीं बने होते हैं। मीन्स कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ, और सेल्स, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, और सारे जो सेल मिलकर एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाते हैं, और वो जो टिश्यू है वो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, वो एक ऑर्गन बनाएगा, एक सिस्टम में बन जाएगा। बट फंगस में ऐसा नहीं था। बट जो प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं उनमें ऐसा था, उनमें जो सेल्स हैं वो टिश्यू बनाएंगे, उसके ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, लास्ट जो है वो क्राइटेरिया है वो न्यूट्रिशनल मोड है कि ऑटोट्रॉफिक है, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक है, और बाकी जो ये दोनों हैं हिट्रोट्रॉफिक, क्योंकि अपना फूड खुद नहीं बना सकते, और जो प्लांट है वो क्या थे, ऑटोट्रॉफिक थे। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कीमोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि जो ये मोनेरा है, मोनेरा में कीमोसिंथेटिक उनको हम कहेंगे, या फिर फोटोसिंथेटिक और हिट्रोट्रॉफिक भी हैं। वहीं जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का क्या लिख सकते हैं आप, फोटोसिंथेटिक और हिट्रोट्रॉफिक लिखेंगे।
और फंगस का तो हमें पता ही है कि हेट्रोट्रॉफिक तो वो होते हैं क्योंकि वो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, और उनका स्पेसिफिकली क्या होते हैं वो, एक तो वो सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक। ये उनका हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये हो गया एक टॉपिक जो हमें इस क्लासिफिकेशन में बेसिकली कैसे करना है। अब हम अगला जो पढ़ेंगे कि मोनेरा सिस्टम में कौन से ऑर्गेनिज्म आए हैं और कैसे वो किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया।